कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहिरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट हुए हैं भारत की तरफ। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। भारत के बुज़दिलाना हमले में 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 46 जख्मी। भारत ने 6 मकामात पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। बहावलपुर में 13, मुरीद के मस्जिद में 3 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद मस्जिद बिलाल पर हमला किया गया, 3 शहरी शहीद जबकि 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी। सियालकोट और शक्करगढ़ में कोई जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। कोटली हमले में 2 मासूम शहरी जामे शहादत नोश कर गए। LOC पर वक्फे से जारी फायरिंग में 5 शहरी शहीद हुए। भारत ने मसाजिद और जिन पाकिस्तानी मकामात को निशाना बनाया वहां आम शहरी थे। भारत ने नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। हिंदुस्तान को आबी दहशतगर्दी के संगीन नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान पाक फौज की जारिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक फौज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उनको मार गिराया। हमलावर गिराए जाने वालों में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। इसके अलावा 1 हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है। ये जो फजाई एसेट्स गिराए गए ये जनरल एरिया भटिंडा में, जम्मू में, 2 अवंतीपुर के इलाके में, 1 अखनूर और 1 श्रीनगर के इलाके में मार गिराया गया। ये बताना इंतहाई जरूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इस फजाई जंग के अलावा दुश्मन ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और सीज फायर वायलेशन शुरू की, जिसका पाकिस्तानी फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 सहयोगी तैयारे को तबाह किया है। भारत के 10 तैयारों को निशाना बनाया गया था। जंगी जहाजों को उस वक्त गिराया गया जब वो हमले के लिए आए। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय एयर स्पेस में नहीं गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रहमत शरीफ ने दुश्मन के नुकसान की तफसीलात कौम के सामने रख दी। कहा पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान की जर्री कौम को ललकारा है। भारत की गलत फहमी को जल्द ठीक कर देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास जारी। वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह और आला हुकाम की शिरकत। भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर, अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म इजलास के बाद कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। मरकजी एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम 24 घंटे काम करेगा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत ने 3 जंगी जहाजों पर हार मान ली। भारतीय फौज ने LOC, जूरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी और लीपा सेक्टर पर सफेद झंडे लहरा दिए। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज भरपूर अंदाज से जवाब दे रही है। कशीदगी कम कराएं। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत बुखला गया। भारत का अरब दुनिया से कशीदगी कम कराने के लिए राब्ता। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकाम ने अरब दुनिया के हुक्मरानों से राब्ता करके पाकिस्तान पर असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। भारतीय हुकाम ने अमाराती हुकाम से अपील की कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम कराएं। भारतीय नाज़िमुल अमूर की वजारत खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत के बिला इख्तियार हमलों पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर सख्त वार्निंग। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ये बुज़दिलाना हमला है और हमारी फौज ने ऐसा जवाब दिया है कि मैं एक कम 70 साल का हूं। मैं अभी चाहता हूं कि मैं भी जाके बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर अपने मुल्क के लिए दफा के लिए अपनी जंग लड़ूं। पाकिस्तानी अफवाज जो है इस तौर पर तैयार है कि वो अपने मुल्क का दफा कर सकती हैं। अगर कहीं पर भी मुल्क के लिए हमें भी अपनी जान देनी पड़े तो हम भी आ सकते। आज आप देखेंगे मोदी साहब उठे और उठ के रात के तारीखी में जो हमला किया, गरीबों को किया, मदरसों में मस्जिदों में उन्होंने जो गरीब लोगों सोए लोगों ने मारा है, जो रात की तारीखी में उसने जो है ना ये चीजें की, उसका मजा हमारी पाक फौज ने उसको चखा दिया है। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानियों का जज्बा अरूज पर। भारतीय बुज़दिलाना हमले पर बलोचिस्तान के शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम अपनी फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। निजी तालीमी अदारे में दुआया तकरीब, तुलबा के बहादुर अफवाज के हक में नारे, कौमी परचमों के साए में बच्चों का जज्बा हुब्बुल वतनी कायम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की भारतीय जारियत की सख्त मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं पाकिस्तान भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के शहरी इलाकों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय हुकूमत अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इलाकाई सलामती दाव पर लगा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा यकीनी बनाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान भारतीय हमले का फैसला कुन जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। दुश्मन को अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाक फौज भारत को भरपूर जवाब दे रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत के पास पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान भारतीय जारियत की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान अपने दफा का मुकम्मल हक रखता है। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहा है। भारत ने बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया ने भी भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। तबाह होने वाले तैयारों में 3 राफेल, एक MiG-29 और एक 30SU शामिल। तीनों जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करते हुए मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा में दुश्मन की नंगी जारियत का जवाब दे रहा है। भारत की बिला इश्तिहाल और खुली जारियत की मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने भारतीय हदूद से स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को निशाना बनाया। मुरीद के भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत कई मासूम शहरी शहीद हुए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से राब्ता। कौमी सलामती के मुशीर और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। भारतीय हमलों के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा पाकिस्तान सरजमीन और शहरी एहताफ को निशाना बनाने के लिए भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। भारतीय जारियत को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। मासूम ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाना ताकत नहीं बल्कि दरिंदगी है। पंजाब में आज तमाम तालीमी इदारे बंद। सूबे के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर के ज़िला इंतजामिया शहरी दिफा के लिए 24 घंटे अलर्ट रही। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के तमाम वसाइल को मुतहरिक कर दिया गया है।
पाक भारत कशीदगी, वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट। डीसी इस्लामाबाद ने पिम्स, पोलीक्लिनिक और CDA अस्पताल में सूरत हाल का जायजा लिया। अस्पतालों में तमाम नॉन एमरजेंसी सर्जरीज मुलतवी कर दी गई। तमाम अस्पतालों में मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। मुजफ्फराबाद में तमाम अस्पतालों में भी एमरजेंसी नाफिज है। शनवाई नाला के इलाके में 2 बच्चियां जख्मी हालत में CMH मुंतकिल की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची फिजाई हदूद बहाल कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। भारत का पाकिस्तान पर हमला अफसोसनाक, मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश है। चीन का हमले पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के हमसाया थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के भी हमसाया हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। तर्जुमान ने फरीकैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल से काम लें, सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा करें, इन इक़दामात से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। अमेरिका ने पाक भारत सूरत हाल को इंतहाई संजीदा और पेचीदा करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल के लिए काम करें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को जंग के लिए महरूद इल्जाम ठहरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले पर तशवीश का इजहार। भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। इंटेलिजेंस इत्तलात दुरुस्त साबित हुई। भारत ने पाकिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी है। बलोचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी कॉन्वॉय पर हमला, 7 फौजी जवान शहीद। सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, मशकूर अली ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद फैज, मोहम्मद आसिम, सिपाही काशिफ खान शामिल। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।